माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि अपने ऑरे को कैसे क्लीन करें, ऑरा क्या होता है, कैसे बनता है, और हमारे ऑरे में नकारात्मक शक्ति कैसे प्रवेश कर जाती है और हमारे ऑरे को मलिन कर देती है। तो आज हम इन्हीं टॉपिकों को कवर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑरा क्या होता है और ये ऑरा कैसे बनता है। तो देखिए, ऑरा आभा मंडल को कहते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या किसी भी प्रकार से भगवान के आगे आप दीपक भी जलाते हैं, तो आपका ऑरा बनने लगता है, आपके मुखमंडल का तेज बढ़ने लगता है। आपके चारों तरफ एक भगवान के द्वारा, भगवान की भक्ति जो आप करते हैं उसके माध्यम से भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है, और आपके चारों तरफ जैसे आपके इष्ट भगवान का ऑरा होता है उसी प्रकार आपका भी ऑरा बनने लगता है। उस ऑरे से आपको फायदा क्या होता है? पहली बात तो आप प्रोटेक्ट होते हो किसी भी नकारात्मक शक्ति से। दूसरी बात, यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति है, कोई नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, या आप ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां नकारात्मकता वास करती है और आपका ऑरा बना हुआ है, ऑरा मजबूत है, तो आपको पहले ही आभास हो जाता है कि यहाँ कुछ गलत है। और यदि कोई नकारात्मक सोच का व्यक्ति आपके पास है तो उसको आपके पास बैठने में बेचैनी महसूस होती है जब भी वो आपके ऑरे के टच में आता है। उसी प्रकार से यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति है और कोई सकारात्मक व्यक्ति है तो सबका अलग अलग ऑरा होता है। नकारात्मक व्यक्ति का डार्क ब्लैक रंग का ऑरा होता है, डार्कनेस होती है, और जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसका ऑरा अपने इष्ट भगवान जैसा होता है। जैसे मान लो कोई माँ दुर्गा की भक्ति करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से करता है, तो उसका जो ऑरा होगा वो लाल रंग का ऑरा बनेगा। और यदि माँ दुर्गा के साथ भगवान शिव की भक्ति करता है तो उसका ऑरा गोल्डन कलर का बनता है। माँ लक्ष्मी की भक्ति करने वाले का ऑरा पिंकिश कलर का, मतलब गुलाबी रंग का, हल्के गुलाबी रंग का बनता है। जो बजरंगबली की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनका ऑरा ऑरेंजिस कलर का बनता है, संतरी कलर का बनता है। भगवान शिव की कोई पूजा करता है तो उसका ऑरा या तो सफेद होता है या नीले रंग का ऑरा होता है, या गोल्डन भी होता है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को नहीं पता, ओम नमः शिवाय की जगह ओम नमः शिवाय ही बोल देता है। तो नमः शिवाय में भगवान शिव का आवाहन है, और नमः शिवाय यही में जो है वो शक्ति भी साथ चलती हैं। तो शिव शक्ति दोनों एक होकर अर्धनारी रूप बनता है, जिस कारण से आपके ऑरे का रंग गोल्डन होता है। और यदि आप माँ काली की भक्ति करते हैं तो आपका ऑरा ब्लू कलर का, मतलब नीले कलर का होगा। तो इस प्रकार से हर भगवान का अपना अपना एक ऑरा है। आप भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान राम की भक्ति करते हैं, तो आपके ऑरे का रंग पीले रंग का होता है। तो इसी प्रकार से ये जानकारी थी ऑरे के विषय में कि ऑरा बनता कैसे है। अब बात करते हैं कि हमारे ऑरे में कोई भी नकारात्मकता कैसे प्रवेश कर जाती है। तो इस विषय पे बात करते हैं। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता, और हम मंत्रों को जोर जोर से, मतलब मंत्रों का उच्च स्वर में जाप करते हैं, जिस कारण से जो हमारे जाप के शब्द हमारे मुख से निकलते हैं वो शब्द ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, और ब्रह्मांड का चक्कर लगा के हमारे पास वापस आते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में ये कलयुग है, और कलयुग में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ज्यादा है। तो इसलिए जब वो मंत्र घूम कर आता है, ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आता है, तो अतृप्त आत्माएं जो ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, जब वो देखती हैं कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर मंत्र जाप कर रहा है, अगर हम उसके ऑरे में प्रवेश कर जाएं तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। और कुछ अतृप्त आत्मा इस कारण से भी आती हैं कि हम मंत्र की ऊर्जा को चुरा सकें, जिससे हम और ताकतवर हो जाएं। तो अपना अपना हर प्रकार की नकारात्मकता की सोच है, क्योंकि जैसा व्यक्ति जीवित अवस्था में जैसी सोच के साथ होता है, मृत्यु के बाद भी उसकी वही सोच होती है।
और यदि वो उसकी सोच अच्छी होती तो वो आज प्रेत योनि में होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि में मलिनता है, जिस कारण से वो आपकी ऊर्जा को चुराने का प्रयास करती है। और जब मंत्र के साथ वो ऊर्जा वापस लग के आती है, जब मंत्र के साथ नकारात्मकता साथ में आती है, तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी मतलब मूलाधार चक्र में प्रवेश करती है। मूलाधार चक्र में प्रवेश करने पर वो नकारात्मकता भी उस मंत्र जाप के साथ ही प्रवेश करती है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी मूलाधार से ही उठती है। तो सबसे पहले जो कार्य होता है मंत्र का, पाठ का, स्तोत्र का, सबसे पहले आपके मूलाधार से शुरू होता है, क्योंकि मूलाधार से ही आपकी कुंडलिनी उठना शुरू होती है। यदि मूलाधार में आपके जाप के साथ नकारात्मकता प्रवेश कर जाए तो मैं कुछ लक्षण बताता हूं, वो लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि मूलाधार में मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ के साथ यदि नकारात्मकता प्रवेश की है तो आपको बात बात पर गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा, आलस्य आएगा, कंधे भारी रहेंगे, सिर भारी रहेगा, पूरा शरीर भारी रहेगा, छोटी छोटी बात पे आप झगड़ा करने लगोगे। तो ये सिम्टम्स होते हैं कि आपका जो जाप है उसके साथ नकारात्मकता प्रवेश कर रही है। देखिए, शुरुआत में वो नकारात्मकता एक बिंदु रूप में होती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते, आप भक्ति उसी प्रकार से करते रहते हैं और नकारात्मकता के अंश आपसे जुड़ते जाते हैं, जिस कारण से एक समय ये आता है कि आप पूरे नकारात्मक हो जाते हैं और मूलाधार से सहस्त्रार तक जाने की बजाय आप मूलाधार से नीचे की ओर जाने लगते हैं। फिर आपका मन काम वासना में आ जाता है, आपका मन में गलत गलत विचार आते हैं, आपको गंदे गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि मूलाधार से नीचे जब हम जाते हैं तो मूलाधार हमारी पृथ्वी समझो, एक तरह से मैं आपको समझाऊं, मूलाधार पृथ्वी है और जो ऊपर के चक्र हैं वो ऊपर के लोक हैं। मूलाधार से नीचे मान लो पृथ्वी से नीचे जाओगे तो पृथ्वी से नीचे अगर लोक, तगर लोक, पाताल लोक, इस प्रकार के लोक हैं, सुतल लोक, मतलब जहां राक्षस वास करते हैं वो लोग हैं। तो आप जब मूलाधार से नीचे जाते हैं तो एक तरह से आप राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं और धीरे धीरे आप बिल्कुल नकारात्मक हो जाते हैं, धीरे धीरे आप भक्ति करना भी छोड़ देते हैं और आप नास्तिक बन जाते हैं और फिर सबसे कहते हैं कि भक्ति से कुछ नहीं होता। तो समझ लीजिए कि आपको ऊपर उठना था, लेकिन ऊपर उठने की बजाय आप नीचे के लोकों में चले गए, मतलब मूलाधार से नीचे वो नकारात्मकता आपको ले गई। लेकिन हमें नीचे नहीं ऊपर उठना है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि गुस्सा तो पॉजिटिविटी के भी लक्षण है। तो देखिए, पॉजिटिविटी के लक्षण तब हैं तब गुस्सा आपको गलत कार्य देख के आए या कोई धर्म के खिलाफ कोई कार्य हो रहा हो उसको देख कर आए, किसी के झूठ बोलने पर आए। इस प्रकार से जो गुस्सा आती है वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है, क्योंकि आप धर्म के और प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन यदि बात बात पे गुस्सा आ रही है, बात बात पे आप लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, बात बात में आप लोगों को बुरा भला बोल रहे हैं, तो ये नकारात्मकता के लक्षण होते हैं। शुरुआत में बिंदु रूप में आती है, धीरे 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 वो इतनी विशाल हो जाती है कि एक समय वो आता है कि आपके शरीर पे आपसे ज्यादा उसका अधिकार हो जाता है और फिर वो आपको अपने अनुसार चलाती है। तो अगर आप ध्यान या जाप करते हैं तो किसी की गाइडेंस में करें। अगर किसी की गाइडेंस में नहीं करना चाहते, आपको कोई ऐसा नहीं मिलता कि आप जिससे सलाह ले सकें, जिसके गाइडेंस में आप मंत्र जाप कर सकें, ध्यान कर सकें, तो आप भगवान शिव को अपना गुरु बना करके ये कार्य कर सकते हैं। पहली बात तो आप भगवान शिव को गुरु बनाइए और उनके मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि उनका मंत्र जो है वो उसकी ऊर्जा शीत है। वहीं आप माँ का मंत्र जाप करते हैं तो माँ के मंत्र में अग्नि तत्व ज्यादा है, तो उसकी वजह से नेगेटिविटी को जल्दी पता चलता है कि आप जाप कर रहे हैं। लेकिन शिव जी का जो मंत्र है उसमें जल तत्व की अधिकता है, जिसके कारण से यदि आप शिव शक्ति का जाप एक साथ करते हैं तो आपके जो शरीर का, जो आपकी ऊर्जा का संतुलन है वो बना रहता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे औरे में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति ने प्रवेश किया है, हम पहले जो भक्ति करते थे अब हमारा भक्ति में मन नहीं लगता, कंधे भारी रहते हैं, सिर भारी रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आती है, लड़ाई झगड़े करते हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आपको इस समय अपने ऑरे को क्लीन करने की जरूरत है। तो ऑरे को कैसे क्लीन करना है? देखिए, सबसे पहले आप भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं और भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद भगवान शिव के किसी भी मंत्र को, जो भी मंत्र आपको पसंद हो भगवान शिव का, नहीं तो सबसे आसान मंत्र है ओम नमः शिवाय।
आप इस मंत्र की एक माला पहले करें अपने मंत्र जाप से, और एक माला बाद में करें। और देखिए प्रोसीजर मैं बताऊं जाप का क्या होता है। सबसे पहले आपको गणेश जी की एक माला करनी होती है, क्योंकि मूलाधार के स्वामी हैं। और वहीं आपकी जब मंत्र जाप वापस ब्रह्मांड में घूम के आता है तो सबसे पहले मूलाधार में ही आता है। तो इसलिए अपने मूलाधार को पॉजिटिव करने के लिए गणेश जी का बीज मंत्र आप एक माला जाप कीजिए। उसके बाद अपने गुरु मंत्र की एक माला कीजिए। यदि गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला कीजिए। उसके बाद यदि आप माँ की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी की एक माला कीजिए और भैरव जी की एक माला। उसके बाद फिर आप माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो भी आप 1 3 5 7 9 11 जो भी आप जाप करना चाहें उतनी माला आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में एक ओम नमः शिवाय की या अपने गुरु मंत्र की माला कीजिए। तो उससे आपका जो जाप है वो लॉक हो जाता है और कहीं से भी उस नकारात्मक शक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप जब जाप करते हैं तो उस मंत्र में आगे ओम लगाइए और पीछे ओम लगाइए, तो वो मंत्र लॉक हो जाता है, तो उसमें नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती। तो इस प्रकार से जाप करना चाहिए। और देखिए पहली बात तो कभी भी मंत्र को उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए। मंत्र को या तो मानसिक कीजिए, अगर मानसिक आपसे नहीं हो पाता है तो उपांशु कीजिए, क्योंकि वाचिक कलयुग में करना श्रेष्ठ नहीं माना गया है। यदि वाचिक आप करना चाहते हैं तो स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, चालीसा पाठ कर सकते हैं, स्तवन कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप सौम्य और शांति और मानसिक तरह से ही करना चाहिए। क्योंकि मानसिक जब हम जाप करते हैं तो पहले हमारे शरीर में ऊर्जा भरती है, पहले हमारे शरीर में एनर्जी भरती है, हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है जब हम पहले मानसिक जाप करते हैं। और जब शक्ति का संचार होता है तो हमारे ब्रह्मरंध्र से सहस्त्रार्थ से जब ऊर्जा बाहर को गिरती है तो उससे हमारा ऑरा बनता है। तो इस प्रकार से अगर शुरुआत की जाए तो नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि आप पहले अंदर से मजबूत हैं। यदि नकारात्मकता किसी कारण से आ भी गई तो वो आपके मूलाधार में या अन्य चक्रों में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मानसिक जाप कीजिए। स्तोत्र पाठ आप जोर से भी पढ़ सकते हैं, उच्च स्वर में भी पढ़ सकते हैं। तो पहला उपाय तो आपको यह करना है कि अपने गुरु मंत्र की एक माला करें, एक बाद में जाप के बाद करें। अगर गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय की एक माला पहले और एक बाद में करें। इससे ऊर्जा संतुलित रहेगी, कोई भी नकारात्मकता आपके जाप को चुरा नहीं पाएगी। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि हमारे औरे में कहीं ना कहीं नकारात्मकता है, आपको महसूस होती है, बहुत से लोगों को दिखाई भी देने लगती है, लेकिन बहुत से लोगों को ना दिखाई देती है ना महसूस होती है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति सही दिशा में नहीं जा रही है। तो वो लोग क्या करें, देखिए एक नींबू लें, नींबू में किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा नींबू हो। हरा नींबू मिल जाए तो और अच्छी बात है। उस नींबू को दोनों हाथों के बीच में लेके पकड़कर फिर अपने जाप को करना है। जो भी आप जाप करते हैं अपने इष्ट भगवान का, उस जाप को कीजिए कम से कम आधा घंटा जाप करने के बाद तो आप नींबू से भी अपनी ऑरे को क्लीन कर सकते हैं। दूसरा उपाय मैं बताता हूं ऑरा क्लीन करने के लिए। देखिए आप एक काम कीजिए, एक थाली में या किसी एक बड़े से बर्तन में जिसमें आपके हाथ डूब सके, मतलब हथेली पूरी डूब जानी चाहिए, जहां हम कलावा बांधते हैं वहां तक हमारे हाथ उस पानी में डिप होने चाहिए। पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और थोड़ा सा गंगा जल, उस पानी में आप अपने हाथ डालकर रखिए और मंत्र का जाप कीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट मंत्र का जाप कीजिए। मानसिक जाप करना है आपको और अपने मन में यह सोचना है कि मेरे सारे शरीर की नकारात्मकता मेरे हाथों के थ्रू इस पानी में जा रही है। इसको वाटर थेरेपी कहते हैं। इसको करने से भी आपको बहुत लाभ होता है। जब आप ये कर लेंगे तो आपको खुद हल्का महसूस होगा और उस पानी को ले जाके या तो किसी नाली वगैरह में डाल दीजिए या वाष्पेशन में डाल दीजिए। पानी को घर से बाहर कर दीजिए, किसी नाली वगैरह में डाल दीजिए। तीसरा ऑरा क्लीन करने का उपाय है कि आप अपने दोनों हाथों में एक एक कपूर, थोड़ा थोड़ा सा कपूर ले लें, 2 लौंग 2 इलायची लेके दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कर बैठ जाएं और अपने मंत्र का जाप कीजिए। मन में सोचिए कि नकारात्मकता हमारे पैरों से उठ रही है और पैरों से उठ के और मस्तिष्क से निकल के हमारे हाथों द्वारा उस कपूर और लौंग इलायची में प्रवेश कर रही है।
आपको जाप करना है, जितनी भी देर आप जाप करते हैं कम से कम 10 मिनट जाप जरूर करें, नहीं तो मिनिमम समय आधा घंटा आपको जाप करना चाहिए। जाप करने के बाद उस कपूर और लौंग इलायची को किसी में रखकर जला दीजिए, तो आपकी नकारात्मकता बहुत हद तक कम हो जाती है। ये उपाय आप नजर दोष के लिए भी कर सकते हैं। यदि किसी को नजर लगी है तो आप उसके हाथ में भी ये रखवा कर उसके लिए जाप कर सकते हैं, उस पे जाप करवा सकते हैं, और फिर आप ये जलाएंगे तो उसको नजर दोष से छुटकारा मिल जाता है। अगर वो जाप नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, तो आप उस ये कपूर और 2 लौंग 2 इलायची उसके सिर से 7 बार बार के और अपने इष्ट का नाम लेके आप घर से बाहर जला दोगे तो भी वो नजर दोष से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना ऑरा आप घर पर ही क्लीन कर सकते हैं, किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है। अपने जो विधि हैं, देखिए लोग आपको पूरी बात खोल के नहीं बताते, केवल ये कह देते हैं हाँ ठीक कर देंगे। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि सारी चीज आपको बता देंगे तो फिर आप उनके पास क्यों जाओगे। तो इसलिए आप अपने घर पे रह के खुद ठीक हो सकते हैं, ये कार्य कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारियां मैं लेके आता रहता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, क्योंकि आपकी भक्ति ही आपको मोक्ष तक पहुंचाती है, अन्यथा कोई आपको मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकता। केवल आपकी भक्ति ही आपके जीते जी आपको प्रसन्नता प्राप्त कराती है, जीते जी आपको संतुष्ट करती है, और मरने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।